फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंक एजुकेशन प्लैनेट। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम तो सुना हुआ है हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, पर लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हम इसका कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास जब भी हम स्पेक्ट्रा देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मेटल आयंस के लिए हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज CFSC डिफ़र करती है। तो इस CFSC को डिफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? दैट इज द मेटल एटम, या फिर हमारे पास जो है लिगेंड जो अटैच हो रहा है। ओके, सो मेटल आयन के लिए मेटल आयन से ये इंडिपेंडेंट होगी हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बाद में प्रूव हो गया था, और लीगेंड के ही ऊपर डिपेंड कर रही है। तो लीगेंड के स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी के हिसाब से हमने जब अरेंज किया इनको एक सीरीज में, दैट सीरीज वन नोन है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इसका डेफिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एक सेकेंड, दिस अरेंजमेंट ऑफ ligands in increasing order of ligand field splitting energy। तो arrangement of ligands in increasing order of ligand field splitting energy, that is your delta, okay, is called spectrochemical series। तो ये हमारी spectrochemical series होती है कि हमारे पास एक अरेंजमेंट बना दिया लिगेंड्स का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। जितनी ज़्यादा उसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे होगा उतनी ज़्यादा वो स्प्लिटिंग कॉज करवाएगा फॉर दी डी एलिमेंट्स। ओके, तो ये CFSC के हिसाब से अगर मैं ये इंक्रीजिंग में है तो जैसे I नेगेटिव की सबसे कम होती है वीक फील्ड है ये लिगेंड, ब्रोमाइड की, क्लोराइड की, तो हैलोजेंस का हमने देख लिया ये वीक फील्ड है, थायोसाइनाइड भी कम है, फ्लोराइड भी कम है, OH नेगेटिव, एसिटेट, हमारा ऑक्सिलेट, ओके, वाटर पर हम एक न्यूट्रल सा समझ लेते हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से हो जाते हैं हमारे NCS नेगेटिव, मतलब ये हमारा आइसोथायोसाइनेट, फिर ग्लाइसिन, देन पेरिडिल लिगेंड, अमोनिया, देन इथिलीन डायमाइन, देन NO2 नेगेटिव, देन CO। सो ये हमारे पास एक सीरीज आ जाती है फॉर दी स्प्लिटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, दैट इज CFSC के अकॉर्डिंगली ये दिखा देता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिगेंड जो होते हैं इनकी कॉमन क्लासिफिकेशन जो होगी डोनर और एक्सेप्टर की कैपेबिलिटी पर होती है। ओके, जो भी हमारे पास लिगेंड्स होते हैं उनकी डोनर और एक्सेप्टर की कैपेबिलिटी होती है। लिगेंड्स जो कुछ अमोनिया के जैसे होते हैं, अमोनिया जो लिगेंड्स होते हैं दैट आर ओनली द सिग्मा डोनर्स। ओके, अमोनिया जैसे लिगेंड्स क्या होते हैं? दैट आर योर सिग्मा डोनर्स। और बाकी लिगेंड्स का अगर देखा जाए हमारे पास जो डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं कुछ पाई बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। सो जितनी ज़्यादा इनकी स्प्लिटिंग होती है उसके हिसाब से हमारा डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग भी दिखता है। तो अगर देखें इथिलीन डायमाइन, राइट, ये NH2 CH CH2 NH2, ये हमारी हो गया इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन में हमारे पास क्या होता है? स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है बिकॉज इसकी लार्ज डेल्टा है, मतलब ज़्यादा इसकी जो है हमारी CFSC है। और हैलाइड आयन में देखा जाए फॉर हैलाइड आयंस, हैलाइड आयंस में क्या होता है हमारे पास? जो F नेगेटिव होता है इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये इसकी स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा करवा सकता है क्लोराइड से, देन ब्रोमाइड से, देन आयोडाइड से। ये ऑर्डर है प्रोटॉन बेसिसिटी का इन लिगेंड्स का, मतलब ये प्रोटॉन्स को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्मॉल लिगेंड जो होते हैं वो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर लेते हैं बिकॉज ये मेटल के पास जल्दी पहुंच जाते हैं, बट लेकिन लार्ज लिगेंड्स ड्यू टू देयर साइज ये मेटल के पास इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। और कुछ जो है हमारे लिगेंड्स दैट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, तो उस हिसाब से वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाते हैं बिकॉज ये ओवरलैप कर लेते हैं दो साइड से, राइट। तो डी पाई पी पाई को आप ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं फॉर कार्बोनिल कंपाउंड ऑल्सो। तो इस वीडियो में हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पढ़ लिया। और आप देखिए कि मेटल आयन की जब देखते हैं चार्ज बढ़ता है तो उसकी स्प्लिटिंग भी
ज़्यादा होती है, मतलब जितना ज़्यादा मेटल आयन के ऊपर चार्ज होगा उतनी वो स्प्लिटिंग, सॉरी जितना ज़्यादा हाँ मेटल आयन के ऊपर चार्ज होगा उतनी उसके लिगेंड्स उसकी स्प्लिटिंग करवा सकते हैं. Okay, so that was all about this spectrochemical series. In the next video we will discuss about the next topic. So thank you for so much and do subscribe to channel for more videos. Okay, bye.